हाय गाइस, इस वीडियो में हम बाइनरी फिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट है। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें हम आज देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें बाइनरी फिजन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है, फिर हम इसको बुक से डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है ना, सोचिए कि अगर यूनिसेल्युलर आपका ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर है, ठीक है, अब ऑब्वियसली देखिए उसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है ना, ये सोचिए पेरेंट सेल है, इसका सोचिए डिवीजन हो जाएगा दो डॉटर सेल में, और ये आइडेंटिकल उसी तरह का शेप होगा और दो में ये डिवाइड कर जाएंगे। ओके, और ये मतलब ग्रो करके इसके तरह ही दिखेगा वैसा ही, और वैसा ही बनेगा। ओके, ये हमारा मतलब बेसिक है कि बाइनरी फिजन में क्या होता है। अब देखिए इसमें होते हुए प्रोसेस में क्या होता है। आप सोचिए कि ये हमारा ऐसे पेरेंट सेल था, ये इसका न्यूक्लियस था। तो ये जब डिवीजन होगा ना, तो उस वक्त पहले ही ये जो हमारा सेल है इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाता है। मतलब न्यूक्लियस जो है वो ऐसे दो सेल में, मतलब दो न्यूक्लियस ऐसे बन जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, ऐसे ये यहाँ पे क्लेवेज होने लगता है, और उसके बाद होता क्या है ना कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म और फिर सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होता है। पहले साइटोप्लाज्म जो इसका कंटेंट है वो डिवाइड होगा, फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होगा, और ये दो डॉटर सेल बन जाएंगे। ओके, मतलब दो डॉटर सेल बनेंगे और वो ग्रो करके एकदम एग्जैक्टली ऐसे दिखेंगे। ओके, सिमिलर दिखेंगे मतलब। ओके, तो ये हमारा है बाइनरी फिशन। ओके, तो ये ऑब्वियसली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी फंजाई में होता है। चलिए इसको बुक से पढ़ते हैं। ओके, को फोकस कर देते हैं। हाँ, ओके फाइन। अब देखिए, it is a simple division, binary fission, it's a simple division of unicellular organisms into two similar daughter cells। देखिए, two similar daughter cells of roughly equal size। अब हमने देखिए एग्जैक्टली टर्म यूज किया है। अब देखिए वैसे दिखने में वैसा ही लगेगा। अब देखिए ये था, अगर एक से एक था, तो ये देखिए रफली उसके तरह ही है। अब देखिए एग्जैक्टली बोलना भी थोड़ा सा वो टफ होता है ना, कैसे एग्जैक्टली बोल दिया। ओके, पर सिमिलर डॉटर सेल्स ऑफ रफली इक्वल है। रफली इक्वल मतलब इक्वल ही है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं तो इक्वल है। ठीक है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन शेप। शेप वैसा ही है, ऐसा नहीं कि भाई एक सर्कुलर था एक ट्रायंगुलर बन गया, नहीं, शेप वैसा ही होगा। ओके, इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, देन द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन डिवाइड्स। ओके, आपको इस बात पे ध्यान रखना है। ईच डॉटर सेल ग्रोज इन साइज बिफोर डिवाइडिंग अगेन। अब बात है कि देखिए, पहले तो ये डिवाइड होकर डॉटर सेल बना, वो ग्रो होकर पेरेंट की तरह बनेगा, उसके बाद डिवाइड करेगा। ओके, थोड़ा अगर छोटा हुआ तो वो ग्रो होकर पेरेंट की तरह बनेगा, फिर से वो अपना डिवीजन स्टार्ट करेगा। फाइन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन बैक्टीरिया, एल्गी, कुछ एल्गी में और फंजाई में होता है ये। ठीक है, आप देखिए ये वाला एक सोचिए सेल था, ये दो में कैसे डिवाइड हो रहा है। देखिए, ये दो से आगे ऐसे करते करते कितना सारा सेल बन गया। ठीक है, क्या टाइम लगता है आपको, इसको जाने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे। ओके, अब कुछ कुछ में देखिए मल्टीपल फिजन इन, ये हमारा बाइनरी फिजन था। अब कुछ में होता है मल्टीपल फिजन, जैसे कि हमारे प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनफेवरेबल अगर कंडीशन थोड़ा, मतलब अनफेवरेबल मतलब खराब कंडीशन, सोचिए कि जो मतलब नॉर्मल कंडीशन उससे डिफरेंट, तो सिस्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारा सेल है, उसमें सिस्ट बन गया। ठीक है, ये सिस्ट बन गया। सोचिए अब क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन मतलब कुछ टाइम बाद वो क्या होता है ना, सोचिए कि मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे डॉटर सेल बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत सारे, ये सब डॉटर सेल है, ये जो हम गोल गोल बना रहे हैं सब डॉटर सेल है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो वॉल है यहाँ से रप्चर कर जाएगा, और ये हमारे जो डॉटर सेल्स है वो निकल जाएंगे। अगर वो इन्फेक्शियस है तो इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं, जो उनका काम है वो उस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिस्ट फॉर्मेशन हो गया। चलिए इसको भी अब हम बुक से अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए फोकस हो रहा है। देखिए, समटाइम्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब खराब कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन से अलग, असिस्ट सिस्ट बनता है, प्रोटेक्टिव कोट और वॉल बनता है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कोट या देखिए वॉल बन गया, इस प्रोड्यूस अराउंड द सेल, हमारे सेल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कोट और वॉल बन गया।